तो कोरोना से जंग जारी है और इस जंग के सबसे बड़े हथियार लॉकडाउन का इस्तेमाल पीएम मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने लोगों से 7 वचन भी मांगे हैं। 7 बातें ऐसी कही हैं जिसमें उन्हें साथ चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। हम लॉकडाउन के दूसरे अध्याय की महत्वपूर्ण बातों और 7 वचन पर चर्चा भी करेंगे। शुरू करते हैं 7 वचन ए वतन तेरे लिए। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। तो कोरोना वायरस से इंसानों की जंग जारी है। इस जंग में पूरी दुनिया लॉकडाउन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारत भी कोरोना से जंग में लॉकडाउन को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि 3 मई तक इस हथियार को वापस रखने का कोई प्लान नहीं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को तो पीएम मोदी ने न केवल लॉकडाउन को 19 दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है बल्कि यह भी कहा है कि इस बार लॉकडाउन के दौरान सख्ती पहले से ज्यादा होगी। सभी को पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। तो 19 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने और सख्ती करने का पीएम ने फैसला तो कर लिया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि 20 तारीख को कुछ खास इलाकों में शर्त के साथ छूट मिल सकती है। जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। तो कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से 7 वचन भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में
इन 7 बातों का पालन करेंगे। इन 7 बातों में आपका साथ चाहिए और तभी हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास बातें रहीं इस संबोधन की जो आज प्रधानमंत्री ने किया। देश में 3 मई तक लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ेगी। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन और कठोर होगा, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, ये उन्होंने साफ किया। लॉकडाउन के पालन पर बारीक नजर होगी, मतलब खास नजरें रहेंगी। जहां हालात सुधरेंगे वहां तो 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट दे दी जाएगी। किस तरीके से ये सख्ती बरती जाएगी, कल सरकार की तरफ से इसके लिए गाइडलाइन जारी हो जाएगी। किसानों और मजदूरों पर केंद्र राज्य का पूरा ध्यान है। 220 से ज्यादा लैब में टेस्टिंग हो रही है। 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था, यानी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात कही। हॉटस्पॉट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। मानव कल्याण के लिए नौजवान साथी आगे आएं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में भी 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। लॉकडाउन को लेकर कल जो गाइडलाइन जारी होगी उसका पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, केंद्र जो भी फैसला लेगा उसे उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने ऐसे संकेत पहले ही दे दिए थे। अपील भी उन्होंने प्रधानमंत्री से की थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। और अब जबकि ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, तब मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में भी 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कल जो गाइडलाइन जारी होने वाली है उसका पालन किया जाएगा। आज फिर सारे देश का मार्गदर्शन किया है। सारा देश और मध्य प्रदेश भी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, दिशा दिखाई है कोरोना को परास्त करने के लिए, उसी रास्ते पर चलेगा। उनके आह्वान का हम अक्षरशः पालन करेंगे।
क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोककर उसको समाप्त करने का। और बीजेपी के विधायक नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम मोदी के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने पीएम के फैसले को दूरदर्शिता पूर्ण बताया है। कहा कि दुर्घटना से देर भली। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का फैसला जनहित में है। मोदी जी की दूरदर्शिता का आज विश्व कायल है। और जैसा उन्होंने कहा कि एक एक थाने, तहसील, टप्पा, मजरा तक की जानकारी ले रहे हैं। वास्तव में हम गौरवान्वित होते हैं एक ऐसा नेता जो टप्पा मजरे तक की जानकारी देश की जनता की रखता है। आज पूज्य बाबा साहब की जयंती है और इस दिन उन्होंने सर्वहारा वर्ग की बात की, गरीब की बात की। उन्होंने कहा वही मेरा परिवार है। इधर लॉकडाउन के समर्थन में सिंधिया ने पीएम के फैसले का स्वागत किया है। लोगों से भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। कोरोना के महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समूचे देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। इसका हमें पूर्ण रूप से समर्थन करना होगा। इस महामारी और अब बात करेंगे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते जहां एक तरफ देश में हाहाकार मचा है, वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी ताकत लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।